जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से ये प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष को लेकर के। यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस बार पड़ रहा है शनि प्रदोष और आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय बताऊँगी जिसको करने से आपको भोलेनाथ के साथ साथ शनि देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा ही होगा। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यह प्रदोष जो है बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि एक तो ज्येष्ठ माह का प्रदोष। ज्येष्ठ माह वैसे ही बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है। और दूसरे शनि प्रदोष मतलब शनिवार के दिन प्रदोष पड़ रहा है, इसलिए इसको शनि प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि प्रदोष कब है और इसकी पूजा का मुहूर्त क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो है 24 मई को शाम 7:20 पर शुरू होगी। वहीं 25 मई को दोपहर 3:51 पर त्रयोदशी तिथि जो है वो समाप्त होगी। ऐसे में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा का विधान है, शिव और माँ पार्वती की पूजा का। इसलिए प्रदोष का व्रत जो है 24 मई को ही यानी कि 24 मई को ही रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह है शाम 7:20 से लेकर के 9:13 तक। तो इसलिए जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि शनिवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे शनि प्रदोष भी कहा जाता है। देखिए, शनि प्रदोष व्रत को करने से सभी कष्टों का अंत होता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय होते हैं जिनको करने से आपको जो है तमाम चीज़ों से छुटकारा मिलता है। आर्थिक चीज़ों मतलब आर्थिक संबंधी समस्याओं में आपको मदद मिलती है। तो इसलिए देखिए 2000 मतलब ये जो है इस साल मतलब ये प्रदोष जो है बहुत ही खास होने वाला है। तो इस दिन ऐसा क्या करने से आपको जो है भोलेनाथ का और शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, इसी के विषय में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। शिव पुराण में इस व्रत की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह व्रत जो है हर मास की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, जो महीने में 2 बार पड़ती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जो सुख उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस व्रत को करने से सभी कष्टों का अंत होता है। इस दिन जो है कुछ विशेष उपाय करने से आप जो है आर्थिक समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं और आपके मतलब जीवन में और कोई भी समस्या है तो उससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। तो इस दिन ऐसा क्या करना चाहिए। देखिए, इस दिन जो है शिवलिंग पर गंगा जल, दूध और शहद से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। भगवान शिव को बेलपत्र और धतूरा जो है अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह उपाय शनि दोष से राहत पाने में भी सहायक होता है। और देखिए, भोलेनाथ जो हैं, भगवान शिव जो हैं शनि देव के गुरु हैं। तो जो आप उनके गुरु की पूजा करेंगे तो मतलब काला तिल अवश्य चढ़ाइए भोलेनाथ को। इस दिन उनकी पूजा आप करेंगे तो शनि देव तो प्रसन्न होंगे ही। तो इस प्रकार से भोलेनाथ की पूजा करिए। शिवलिंग पर केसर भी चढ़ाने से घर में दरिद्रता समाप्त होती है और परिवार में जो है सुख समृद्धि का वास होता है। तो इस कार्य को भी विशेष रूप से करिए। और देखिए, शनि देव को अगर प्रसन्न करना है तो इस दिन काले तिल और सरसों के तेल का दान जो है अवश्य करिए। यह उपाय जो है दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देता है। शनि देव की कृपा पाने के लिए यह बेहद ही प्रभावशाली उपाय माना गया है। तो इस दिन थोड़ा सा ही सही लेकिन मतलब काले तिल और सरसों का तेल का दान अवश्य करिए। इस दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक सरसों के तेल का दीपक जो है अवश्य जलाइए।
इससे जो है आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन में आने वाली कोई भी दुर्घटना होगी उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। इस दिन जो है गरीब को भोजन कराइए, वस्त्र या धन का भी दान करिए। ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य का संचार होता है। देखिए, शनि देव जो है ना कर्म फलदाता हैं माना गया है। तो अगर आप अपने कर्म अच्छे करिए, अच्छे से रहिए, कर्म सही होगा तो आपको परिणाम जो है अपने आप अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले तो अपने कर्मों को सुधारिए, क्योंकि देखिए न्यायाधीश हैं, वो कर्म फलदाता हैं। तो इसलिए अगर आप अपने कर्म ही सही नहीं करेंगे तो फिर पूजा पाठ कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो कर्म अपने सही करिए, महिलाओं का सम्मान करिए, स्त्रियों का सम्मान करिए, मतलब स्त्रियां भी जो हैं पुरुषों का सम्मान करें। घर में देखिए एक की ही जिम्मेदारी नहीं है सम्मान करना, दोनों की जिम्मेदारी है सम्मान करना। अगर माँ लक्ष्मी की कृपा, माँ लक्ष्मी चाहिए आपको अपने घर में, तो एक दूसरे का सम्मान करिए। आपके घर में बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, यह सब करिए। आपके जीवन में वैसे ही सब कुछ अच्छा होने लगेगा। देखिए, कर्ज मुक्ति के लिए भी प्रदोष के दिन एक विशेष उपाय किया जा सकता है। क्या करना चाहिए इस दिन? अगर आप कर्जे से परेशान हैं, कर्जा नहीं उतर रहा है, इस चीज़ को लेकर के आप परेशान हैं, तो इस शनि प्रदोष यह उपाय अवश्य करिए। शिवलिंग पर क्या करिए, थोड़ा सा गंगा जल और चावल अर्पित अवश्य करिए। ठीक है, ये मतलब विशेष रूप से आपको कर्जे से मुक्ति दिलाएगा। भोलेनाथ पर अपने कर्जे की प्रार्थना करते हुए भोलेनाथ से थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा जो है चावल, चावल जो है टूटे हुए नहीं होने चाहिए, ऐसे उनके ऊपर अर्पित करिए। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती ही मिलती है और साथ ही साथ आपको धन की भी प्राप्ति होगी। तो इसलिए, और यह एक प्रदोष के लिए ही नहीं होता, एक बार किया आपने और सब कुछ हो गया। हर महीने में 2 प्रदोष पड़ते हैं, तो दोनों प्रदोष के दिन यह उपाय करिए। ज़रा 2-3 महीना करके देखिए, आपको रिजल्ट ना मिले तब मुझसे कहिएगा। अब आप गए, एक प्रदोष के दिन चढ़ा के आ गए और दूसरे दिन आपका काम नहीं हुआ, तीसरे दिन आप मुझसे कमेंट करके कहिए कि मेरा काम नहीं हुआ। तो देखिए, कोई जादू नहीं है कि गए तुरंत हो गया। इतने भी हम अच्छे नहीं हैं, हमारे अंदर भी बहुत से विकार हैं, हम इंसान हैं, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। इस उपाय को आप थोड़े दिन करके देखिए, या तो प्रदोष से शुरू करके आप लगातार मतलब हर सोमवार के दिन यह करना शुरू कर दीजिए, जल्दी रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर आपके व्यापार में समस्या आ रही है, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, आप इसको लेकर के परेशान हैं, तो इसका भी उपाय है। शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को श्रद्धा और भक्ति भाव से उनका पूजन करिए। ठीक है, भोलेनाथ, देखिए हनुमान जी की पूजा करने के लिए मैं बताती हूँ, हनुमान जी किसके अवतार हैं? साक्षात इन्हीं के अवतार हैं। तो इसलिए उनके जन्मदाता यही हैं। तो फिर इनकी भी पूजा आप लोग जितना करेंगे, दोनों लोग, जैसे हनुमान जी और भोलेनाथ की पूजा अगर आपने कर ली मन से, तो आपको और कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस दिन जो है भोलेनाथ की पूजा जो है पूरे भक्ति भाव, पूरे मतलब श्रद्धा के साथ करिए। ऐसा करने से आपके व्यापार कारोबार में जो है वृद्धि अवश्य होगी, लेकिन बशर्ते वही कि एक दिन करने से नहीं होगी। अब जैसे कि नीले रंग का महत्व बहुत लोगों को कहा जाता है ना, कि जैसे मान लीजिए शनि प्रदोष है, चाहे शनि अमावस्या है, चाहे ऐसी अमावस्या है, तो इस दिन आप काले नीले कपड़े मत पहनिए, ऐसा सब लोग बताते हैं। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, पहन लिए मस्त नीले काले कपड़े और फ़ोन ले लिए हाथ में, पहुंच गए शनि देव के मंदिर, उनको जल चढ़ा, हाँ भाई मंदिर आया हूँ, जल चढ़ा रहा हूँ अभी। यार अरे, भगवान के ऊपर एहसान करने थोड़ी ना आए हो। तो आज मैं आप लोगों को नीले रंग का पहले महत्व बता देती हूँ। शनि देव को क्या है कि नीला रंग अत्यंत ही प्रिय है। इस दिन नीले रंग के वस्त्र धारण करें और नीले रंग के फूल भी अर्पित करें। बहुत सब लोग तो मना करते हैं ना कि नहीं पहनो, नहीं पहनो, काले वस्त्र नहीं पहनिए, नीले वस्त्र आप पहन करके इस दिन अगर पूजा करते हैं तो आपके पूजा का जो प्रभाव है वो दुगना होता है। हर चीज़ों का अलग अलग महत्व है। तो ठीक है, इस दिन आपको क्या करना है, नीला वस्त्र धारण करिए, नीले रंग के फूल अर्पित करिए भोलेनाथ को या शनिदेव को। इसमें मतलब शनिदेव भोलेनाथ को ही अर्पित करिए।
इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। शनि प्रदोष व्रत जो है शनि दोष और जीवन के कष्टों को भी दूर करने का अद्भुत अवसर है। इस दिन किए गए पूजन, व्रत और दान से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव और शुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए यह कार्य जरूर करिए। इस दिन पीपल के पेड़ में जल अवश्य दीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी जाप वहाँ बैठ करके अवश्य करिए। हनुमान चालीसा का पाठ भी हनुमान जी के सामने बैठ करके अवश्य करिए, चाहे घर में करिए या मंदिर में करिए। मंदिर अवश्य जाइए। हनुमान जी का मंदिर तो कहीं भी है भाई, कहीं भी जा सकते हो। छोटे से छोटे मंदिर में चले जाओ, नहीं कह रहे हो कि कोई बहुत बड़े मंदिर में जाना है। ज़रूर जाइए मंदिर, भगवान के दर्शन करिए, उनकी पूजा अर्चना करिए। आपके सारे संकट दूर होंगे और हम भोलेनाथ की कृपा और शनिदेव का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।